राधे कृष्णा दोस्तों। संपूर्ण चराचर जगत पर जो माया ने अपना प्रभाव डाल दिया है उससे हमें मुक्त होना है। और दूसरी तरफ संपूर्ण चराचर जगत के माया का भ्रमात्मक आकर्षण है। उपासक को इसी हर आकर्षण को निष्फल कर देना है, निष्प्रभावित कर देना है। और ये कोई मेहनत की बात नहीं है। ये इतना बड़ा कार्य केवल भगवान की शरण में होकर के उनके भजन से हो जाता है। केवल भजन। पर भजन न होई संग बिन भजन बिना नई प्रेम, अर्थात भजन करने के लिए वैसा संग का होना आवश्यक है। तो संग नहीं तो भजन नहीं, और भजन नहीं तो प्रेम नहीं। तो ऐसे में माया पहले उपासक का संग ही हटा देती है। आपके आसपास जो भागवतिक संग है उसी को मिटा देती है माया। फिर बिना भागवतिक संग से भजन के लिए प्रभाव ही नहीं पड़ता। इसलिए वो सर्वप्रथम हृदय की श्रद्धा को ही नष्ट कर देती है, ताकि साधक आगे 2 कदम भी ना चले। ऐसे में हमारे पास मंत्र होता है, उपासना होती है, परंतु उसका प्रयोग हमसे नहीं हो पाता, क्योंकि माया आकर्षण द्वारा फंसाती चली जा रही है। चाहे गले में कंठी क्यों ना धारण कर लो, उससे माया थोड़ी ना रुकती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो माया कंठी प्रिय गोपाल जी के द्वारा ही रचाई गई है। माया प्रभु की ही शक्ति से युक्त है, किसी और शक्ति से नहीं। इसलिए जहां भागवतिक मार्ग हो वहां सबसे पहले हजरी लगाने वाली माया ही होती है। हर एक धाम में भी माया सर्वत्र बसी हुई है, क्योंकि वो धाम द्वारा ही रची हुई है। माया प्रभु की ही एक अनन्य शक्ति है, और माया द्वारा साधक के जीवन में और संघर्ष आए, उसे वो अहंकार रहित हो जाए, अभिमान रहित हो जाए, वासना रहित होकर के दुख में केवल प्रभु को ही याद करे और उनकी शरण लेके उनके भजन में सदैव परायण रहे, और वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए। ऐसा प्रभु चाहते हैं अपने भक्तों के लिए। इसलिए वो माया को हमारे पीछे छोड़ते हैं। सोचो, माया ही नहीं रहती तो पूर्णता शरणागति कैसे होती। आज माया है, तभी हमें पता चल रहा है कि हमारे अंदर काम क्रोध वासना ने ऐसा कब्जा कर लिया है कि उनको निकालना अब मुश्किल हो गया है। इसलिए हरि की माया का प्रभाव उनके भक्तों पर नहीं पड़ेगा तो और किसके ऊपर पड़ेगा। प्रभु के सिवा कुछ भी दिखाई सुनाई दे रहा है आपको तो वो सब माया है। इससे आप स्वयं अंदाजा लगाए कि माया कितनी विशाल है। आचार्य चरण कह रहे हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरकी अनफुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा। अर्थात जो नैन और जो श्रवण राधा रानी को नहीं देख पा रहे हैं, राधा नाम नहीं सुन पा रहे हैं, वो नैन और श्रवण फूट ही जाए, ऐसा आचार्य चरण कहते हैं। हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु कृपा करो। अब प्रभु कृपा ही तो कर रहे हैं माया को आपके पीछे छोड़ के, ताकि माया से हमें पता चले कि हमारे भीतर कितना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। और पता चलने के बाद उसको मिटाने के लिए हम और ज्यादा नाम जप और भजन करें। देखो, अब ये कृपा ही तो है। एक और विकार भी मिट रहे हैं और दूसरी ओर भजन भी हो रहा है। यही तो प्रभु चाहते हैं। बस यही हमें समझना है कि माया ऐसे काम करती है। माया वास्तव में प्रभु की ही कृपा है, इसलिए इसको मिटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आपके पास भजन है तो विकार जल्दी मिट जाएंगे, जिससे माया स्वयं ही आपका पीछा छोड़ेगी। जब तक आप विकारों से पूर्णता मुक्त नहीं होंगे, जब तक आप अहंकार से पूर्णता शून्य नहीं होंगे, तब तक माया पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए निरंतर भजन ही एकमात्र उपाय है। श्री हनुमान महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु, आपका भजन, आपका स्मरण छूटा, यही विपत्ति है, यही माया है। अब जैसे राधा राधा कहते हुए सांसारिक कार्य कर रहे हो तो किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो आपको फंसा पाए। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यही कलिकाल मलातन मन कर, देख विचार श्री रघुनाथ, नाम बिन नाही ना आग आधार। अर्थात कलयुग मलिन वृत्तियां प्रकाशित करता रहेगा। यदि इससे बचना चाहते हो तो केवल एक ही उपाय है, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम और केवल प्रभु का नाम। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।